अंधकार का कुआं भाग 2। अर्जुन जब गहरे कुएं में गिरा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कुआं नहीं है। नीचे की जमीन गीली और ठंडी थी, जैसे किसी ने उसे अभी खोदा हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसकी टॉर्च कहीं गिर गई थी और अब अंधकार ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। केवल उसकी धड़कनों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक उसे कुएं के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि कोई और भी वहां मौजूद है। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कुएं की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। वे जैसे किसी पुराने मंत्र या चिन्हों जैसे लग रहे थे। अर्जुन ने डरते हुए दीवारों को छुआ, तभी एक भयानक चीख कुएं के अंदर गूंज उठी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि अर्जुन के कानों से खून बहने लगा। वह दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज भी उस चीख के सामने फीकी पड़ गई। कुएं के अंधेरे से एक परछाई उभरने लगी। वह वही सफेद साड़ी पहने स्त्री थी जिसे उसने पहाड़ी पर देखा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बड़बड़ा रही हो। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कुएं की दीवारों ने उसे घेर लिया। वह स्त्री अब उसके एकदम पास थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के गले पर रख दिया। अर्जुन की सांसें थमने लगीं, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी कुएं के ऊपर से विशाल की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अर्जुन, तुम कहाँ हो? अर्जुन ने अपनी सारी ताकत जुटाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी वह स्त्री अचानक गायब हो गई और कुएं के चारों ओर फिर से अंधकार छा गया। विशाल ने रस्सी नीचे फेंकी और अर्जुन को किसी तरह बाहर निकाला। अर्जुन की हालत खराब थी, उसके चेहरे पर डर की परछाई साफ नजर आ रही थी। विशाल ने उसे घर ले जाकर पानी पिलाया, लेकिन अर्जुन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी नजरें खाली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे भुला पाना असंभव हो। विशाल ने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ वहां? तुम ठीक हो? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, वो वापस आ रही है। हम बच नहीं सकते।